स्वागत है जयपुर में। और खूब मुबारकबाद है जो सुधीर बड़ोदिया जी के लिए है कि बहुत अच्छा जो काव्य संग्रह है वो आप लेकर आए हैं। तुम मुझे कोई सखा, और मेरे साथ ही आदरणीय प्रेमचंद गांधी जी जो हमेशा सबसे पहले मंच मुझे देते हैं। तो आज हम इस कविता संग्रह पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो कि सुधीर जी ने पूरा इस संग्रह को तैयार किया है। और हमारे अडिग जी जो हैं वो उनकी अहम भूमिका जो रही है वो अभी हमने सुनी। लेकिन जो इसका पहला खंड है उसमें तो पूरी तरह से भूमिका आपके प्रेम की है। मुझे लगता है वो अर्धांगिनी जो स्त्री इसमें मुझे दिखाई देती है वो शीला जी ही होगी। तो जब वो पहली रोटी बनाती हैं, वो सेकती हैं, वो आपके लिए जब यहाँ तक कि आपके लिए कोई सफ़र का बीटा बांधती हैं, तो हर जगह वो हैं आपके पूरे सफ़र में। इस संग्रह में जो सबसे मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वो इसके शब्द हैं। मैं खुद देहात से आती हूँ तो मैं अभिभूत हुई इन सारे शब्दों को पढ़कर कि एक बीटा भी है, तकादा भी है और बेसन की रोटी है। उसकी खुशबू मुझे आती रही जब मैंने वो कविता पढ़ी। सिलबट्टे की जो चटनी है, सिलबट्टा है। तो बहुत सारे शब्द हैं जो सारे हर कविता में वही देहातीपन है। तो वो देहातीपन जो गुम हो रहा है वो यहाँ पर महसूस किया। और चित्रकार हैं तो वो रंग जो सजाना सीखते हैं वो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने महसूस कराना सिखाया है। जब हम इन कविताओं को पढ़ते हैं तो हम उसी में चले जाते हैं। हमें वो सोंधी सी महक मिट्टी की आने लगती है। जब ये कहते हैं कि फिर से हम लोग मिट्टी में खेलें और बाल अगर सने हो तो फिक्र मत करना, तो बाल मुझे अपने बाल उसी मिट्टी में सने हुए महसूस होने लगे जो बचपन में हम खेला करते थे। अब सुधीर जी की कविताओं की हम बात करें तो इनमें बहुत जो पहला तो पूरी तरह से प्रेम है, पूरी तरह से प्रेम है वहाँ पर। और वो एक स्त्री के प्रति प्रेम है या स्त्री का जो उन्होंने खुद ने महसूस किया वो प्रेम है कि जब वो करवा चौथ की मेहंदी लगाती है उनके नाम पे, तो प्रेम जो है उसकी उम्र बढ़ती है, उनकी उम्र नहीं बढ़ती, पुरुष की उम्र नहीं बढ़ रही, प्रेम की उम्र बढ़ रही है। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पर यह चित्रकार है तो इन्हें हर चीज़ में कुछ नया दिखाई देता है। तो जो सबसे नया मुझे यहाँ पर इनका बिंब दिखाई दिया वो है जब ये सूरज को कुरकुरा बिस्किट कहते हैं। तो ये बिंब बहुत बहुत अच्छा लगा सुधीर जी कि आपने उस सूरज को हम बहुत कुछ कहते रहे हैं हमेशा, लेकिन आपने उसको एक कुरकुरा बिस्किट कहा तो वो वाकई में मुझे कुरकुरा बिस्किट ही नज़र आने लगा था। तो ये अपने आप में शब्दों की या फिर आपके लिखने की एक सफलता भी होती है कि कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ता है या उसे वही बिंब दिखाई देता है जैसा कि आपने इस बिंब में यहाँ पर लिखा है। तो जो मैं गांव की बात करती हूँ या हमारे जो देहाती जीवन है उसकी जब मैं बात करती हूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पर टिफ़िन भी है, डोंगा जो शब्द है वो भी है, पाथे की पोटली है, ठीक है, मुखवास है। और बीटा तो मुझे सबसे मतलब बहुत अच्छा लगा। कई शब्द अच्छे लगे, बीटा इसलिए मुझे याद आया है कि इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो आखिरी बार मैंने मेरी दादी से सुना करती थी कि हम जब भी ननिहाल जाते होते तो वो बोलती बीटा बांध लिया क्या, खाने का बीटा अलग कर लो और छोटे बच्चों का बीटा अलग कर लो, बड़े लोगों का बीटा अलग कर लो। तो वो हमारे सामान को बीटा कहती थी, तो वो मुझे अलग से। और उसके साथ में केर कुंडी सांगरी जो है उसका बीटा बंधवाती थी कि जाओ नानी के यहाँ ले जाना केर सांगरी, वहाँ बना के खाना है उसको। तो वो बीटा जो शब्द है वो बार बार मुझे फिर से मेरे बचपन में लेके गया जो मैंने गाँव में बनाया है। और एक नॉस्टैल्जिया है यहाँ पर, एक बड़ा नॉस्टैल्जिया पूरी कविताओं में, चाहे वो पहला खंड हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा खंड हो, एक नॉस्टैल्जिया दिखाई देता है।
वो सिर्फ प्रेम के लिए नहीं है, वो आपके अपने बचपन से कुछ लोग जो है वो नहीं निकल पाते। तो मुझे ऐसा यहाँ पर महसूस होता है कि कभी भी अपने बचपन से निकल नहीं पाया है, वो किसी भी तरह से उसको पीछे नहीं छोड़ पा रहा। ये कितनी प्यारी बात है कि हम उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे जिससे हम बने हैं, जिस मिट्टी से हम बने हैं। या दोस्त अगर खेत कोई ना कोई दोस्त होगा जो खेत में काम करता ही होगा, क्योंकि इसमें एक कविता वो भी है कि आप अपने दोस्त के लिए ये चिंता कर रहे हो कि तू अब पूरे साल नहीं सोएगा क्योंकि तूने सरसों भी बीज ली है, बाकी चीज़ें भी बीज ली है, तो क्या करेगा, किस तरह से खेती करेगा। तो खेती को लेकर चिंताएं भी हैं। और जब चिंता की बात करते हैं तो दुनिया को लेकर भी एक चिंता जो है साफ नजर आती है। सिर्फ हम प्रेम ही प्रेम की बात क्यों करें, जो चिंताएं हैं उनकी भी बात करें। तो जो कविता में इन्होंने उस भीड़ का जिक्र किया है जो धार्मिक उन्माद है, अब उसको आप किसी भी धर्म से जोड़ लीजिए, धार्मिक उन्माद की जो भीड़ सड़कों पर नजर आने लगी है, उसकी चिंताएं भी सुधीर जी की कविताओं में बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई दी हैं। और इसके अलावा जो सफ़र का बीटा है, सफ़र के बीटे में अनारदाने हैं, तो वो अनारदाने भी बड़े मुंह में घुलते हुए नज़र आए, मतलब महसूस किया मैंने। और जो मलाली जात्राएं जो शब्द है, उस जो मैं शब्दों की बात कर रही हूँ, जात्राएं शब्द है या फिर पीतल है, पीतल सा रिश्ता है, ये सारे शब्द जो है वो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा है कि इन शब्दों के साथ भी कवि जो है हमारे यहाँ अभी भी आ रहे हैं और नए तरह के बिंब गढ़ रहे हैं अपने देहाती भाषा के साथ में। तो अगर मैं कुछ लाइनों में अगर मैं कहूँ तो इसमें जो गाय की रोटी है, बछड़ा है, रोटे है, सिलबट्टा है, चटनी, मोटली, अचार, उपवास, गिलोय, गीली माटी, करका, जात्राएं, तो ये सारे शब्द कितनी सारी जिंदगियों की हमें याद दिलाते हैं कि उस गांव से जब गली के नुक्कड़ पे हैं, जात्राएं जा रही हैं, आ रही हैं, जो कुछ भी भूला वो सब याद इन्होंने दिलाया है। और जो मैं पहले खंड की बात कर रही हूँ, तो इसमें एक महिला कॉमन है, तो वो हम जानते हैं कि वो महिला कौन है, और वो यहाँ ज़रूरी सी लगती है जीवन में, बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि कितनी ज़रूरी है, वो एहसास होता है कि वो जीवन में कितनी ज़रूरी है, जैसे जीवन दुनिया उसके बिना अधूरी है। और जो लिखा पहली रोटी गाय की, है ना, तो हम हमेशा से हमारे इनबिल्ट रहा है हमारे जीवन में कि पहली रोटी गाय की हुई, चाहे वो मेरे घर की हो, चाहे सुधीर जी के घर की हो, तो पहली रोटी जो बेली जाती है वो गाय की। और गाय को कभी ढूंढना तो नहीं पड़ा, क्योंकि हम भले किसी का दरवाज़ा भूल जाए, गाय दरवाज़ा वो नहीं भूलती जहाँ उनको सम्मान मिलता है, जहाँ उनको रोटी मिलती है, उस दरवाजे को कभी नहीं भूलती। और वो बिल्कुल नियत समय पे हमेशा गाय आती रही हमारे दरवाजे पे, हम उनको रोटी देते रहे। तो वो भी एक सह संबंध जो थे वो भी कहीं हो गए हैं, क्योंकि अब गाय भी नहीं होती है सड़कों पर या हमारी गलियों में। हम चाहते हैं वापस लौटते हैं अपने गाँव, तो गाँव अब पहले से नहीं दिखाई देते, वहाँ पर बच्चे धूल में नहीं खेलते हैं, क्योंकि अब धूल नहीं है, वहाँ पे पक्की सड़कें बन गई है। पता नहीं विकास ने भी शायद हमारा जो बचपन है वो हमसे छीना है। वो बचपन अब जब हम उस धूल को नहीं देखते तो क्या करें, हम उसको कविताओं में ही वापस लाएंगे, उस नॉस्टैल्जिया को, उस याद को, उस अल्हड़पन को उन कविताओं में ही याद रख सकते हैं, या आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि हमने ऐसा बचपन जिया है या हमने ऐसा जीवन जिया है। और एक बड़ा ही ईमानदार कन्फेशन है सुधीर जी का कैंचुली के तौर पर। कैंचुली का जो बिंब दिया है इन्होंने और खुद पे ही लागू करके, कैंचुली का जो खोल है वो उतरे तो मैं दिखाई दूँ, तो हम सभी की जिंदगियाँ बिल्कुल वैसी है कि हम एक आवरण को साथ में लेकर चलते हैं, और उस आवरण को हालांकि हम छटपटाते भी हैं कि किसी तरह उस आवरण से बाहर आए, हम जो हैं हम वो दिखाई दें, लेकिन हमारे ऊपर ये पूरी दुनिया इस कदर हावी है
वो हमें आवरण में इस तरह से देखना चाहते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम उस आवरण को ढूंढते रहें। होना मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत ही पीड़ादायक भी होता है कई बार वो आवरण, तो वो आवरण हम छोड़कर फिर से वही हो जाएं, बच्चे हो जाएं, या फिर जो अपनी मर्जी है वैसे हम रहें। तो वो जो कैचुली के तौर पे बिंब में छटपटाहट है वो भी यहाँ पर पूरी बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा एक शब्द इन्होंने तगादा काम में लिया, तो वो भी वही मैं फिर कहूँगी कि मुझे नाना की याद आई कि वो इस शब्द का दिन में कितनी बार इस्तेमाल करते थे और हम तक आते आते वो शब्द जो है छूट गया है, लेकिन इस किताब ने वो शब्द दर्ज कर लिए। वो ये शब्द अब जीवित रहेंगे, ये शब्द अगर हम भूल भी जाएं तो इस किताब के जरिए उन शब्दों को हम फिर से जान सकते हैं जिनको हमारे इस राजस्थान के देहाती जीवन में बरता है। तो उन शब्दों को किस तरह से बरता है वो एक बहुत बड़ी बात है इनकी। तो चित्रकार हैं तो सूरज तो बिल्कुल बिस्किट की तरह है, इनको दिखाई दिया, और ये बिंब जो है इसने मुझे बहुत बहुत अच्छे से वो वैसे एक शिकायत है मेरी सुजीत जी से कि जो पहला खंड है वो सबसे बड़ा है, बाकी दोनों खंड आपने छोटे रखे हैं, है ना, चाहे वो सखा के लिए हो चाहे वो चित्रों के लिए हो। पहला खंड काफी बड़ा है, प्रेम का है। तो प्रेम जीवन में एक बड़ी जगह रखता है, चाहे हम उसको चाहे न चाहे, लेकिन प्रेम जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है। वो चाहे एक स्त्री का हो, वो चाहे दोस्तों का हो, वो चाहे बच्चों का हो, वो चाहे प्रकृति का हो, तो वो प्रेम सबको ओवरलेप कर लेता है, सबसे बड़ा जो है वही जगह घेरता है। तो इस किताब में भी उसी ने जगह घेरी है। तो बिल्कुल ये बेहद ही खूबसूरत जिंदगी का एक पूरा एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर लगता है इनकी तरफ से। फिर जो कठपुतली करता है, तो कठपुतली खेलते खेलते थक गई है, इंसान भी थकता है, लेकिन वो उस थकान को पीछे छोड़कर चलता जाता है। हालांकि दिमाग में ये भी रहता है कि क्या मैं भी कठपुतली हूँ, मैं थकता हूँ, मुझे भी कोई बैठने के लिए कह दो या फिर मुझे कहीं कोने में ही डाल दो कि ये कठपुतली पुरानी हो चुकी है तो आराम करूँ। तो इन्होंने अपनी ये जो व्यथा है या जीवन की जो व्यथा है या हर आदमी की जो व्यथा है वो कठपुतली की बिंब के साथ में यहाँ पर दी है इस कविता संग्रह में। तो वो जो जीवन के प्रेम रस के साथ में जीवन की क्या क्या मजबूरियाँ हैं या फिर हमारी क्या क्या आकांक्षाएं हैं या हम इस जीवन के विपरीत क्या उम्मीद रखते हैं, तो वो सारी उम्मीदें यहाँ पर देखी है मैंने। और बहुत ही प्यारा सा एक छोटा चांद भी है तो जो ये फिर वही शब्द के लिए कहूँगी कि जो ये चोटापन है या चोटा शब्द है, तो मतलब हमने, मैं मारवाड़ से आती हूँ, जोधपुर और नागौर, तो हमने ये एक दूसरे को कितना चिढ़ाया, चोटा है तू चोटा है, और भूल गई इस महान नगरीय जीवन में या फिर अपनी नौकरी में या किताबों में। और ये शब्द जब सामने आया छोटा, तो मुझे कितनी मतलब अपने मैंने फ़ोन कर करके फिर अपने कजिन्स को कहा तू छोटा है तो अगर ये किताब के लिए मैं कहूँगी कि इन शब्दों को जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे सहेजा है, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है कि हमने इन शब्दों को कैसे बरता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि सुधीर जी जो हैं वो खाने के बड़े शौकीन हैं और साथ ही इनको ज़रूर से कुछ आयुर्वेद या होम्योपैथ या फिर इसकी कोई ना कोई नॉलेज होगी कि इनको पता है कि नींद जो है वो बहुत भारी खाने के बाद में इनको कैसे परेशान कर रही है नहीं आने में। तो जो एक चित्रकार है वो कितने सारे
जीवन जो है एक साथ जी रहा है, वो यहाँ पर खाने से भी प्रेम कर रहा है। और खाने ही देखो, जैसा मैंने बताया, बेसन की खुशबू से अब ये कोई वक्त है बेसन की खुशबू की बात करने का, जब हम नाश्ता कर चुके हैं और अब लंच का टाइम आने वाला है। उससे पहले हम इसकी खुशबू की बात कर सकते हैं बेसन की। मतलब मन, दिमाग, मस्तिष्क, मतलब सब कुछ महक जाता है। ये सोचते हैं कि कहीं से बेसन की रोटी, बेसन का हलवा कुछ हमें मिल जाए। रेत के धोरे जिनसे हर राजस्थानी को या हम लोगों को, सभी को मरुस्थलीय जीवन जिन्होंने जिया है, उनको कितना लगाव है। उन धोरों पे पड़े रहे, उन धोरों पे सोए रहे, उन धोरों पे पसरे रहे। तो अपनी बात की ये कविता है। अपनी बात बीती सखा, तुम बुला लोगे मुझे शाम होते ही। रेत के धोरों पर, दूरस्थ टीले पर हम साथ आसीन होंगे। तुम्हारे सम्मुख बैठ तुम्हें निहारूंगा, खुली आंखों से समझूंगा। रेत पर छपती लहरों की ड्राइंग को, पर तुमने नहीं पुकारा। नहीं पुकारने की उल्हाना तो है, लेकिन आप ड्राइंग देखिए कि शाम को जब ठंडी हवा चलती है उन रेतीले धोरों पर, तो किस तरह से लहरें उठती है, जैसे समंदर में लहरें उठती है। उन धोरों पे जो धोरों के समंदर में जो लहरें उठती हैं, तो उसका बिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो रेत के धोरों की जो लहरें हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। और शाम का वक्त, जब रेगिस्तान में तपती दोपहर होती है, लेकिन शाम अगर आप धोरों के आसपास रहते हैं तो शाम बड़ी सुहानी होती है, ठंडी ठंडी। वो धोरों की मिट्टी जो है वो कुछ ठंडी पड़ जाती है। तो वो शाम, इनका दोस्त, उसका उल्हाना, वो धोरों पर लहरें, सब कुछ नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए कम से कम। एक बड़ी अच्छी कविता है, रात्रिकालीन पाठशाला। ये कविता इसलिए की क्योंकि फिर इन सुधीर जी के चित्रकार होने का पता देती है ये कविता से। क्योंकि इनको तारे जो है वो विद्यार्थी नजर आ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं वो तारे नजर आ रहे हैं। क्योंकि रात्रिकालीन पाठशाला है, तो पूरी रात्रिकालीन पाठशाला को आसमान, क्योंकि रात में आसमान है, रात में रात्रिकालीन पाठशाला है, तो दोनों को एक दूसरे के अंदर किस तरह से मिलाया है, दोनों को एक दूसरे में हम देख सकते हैं। लिखा है कि रात्रिकालीन पाठशाला की घंटी बज गई है, तारों सितारों जैसे विद्यार्थी प्रार्थना सभा में उपस्थिति दे रहे हैं। ध्रुव मॉनिटर सा स्थिर खड़ा है, तो निश्चित तौर पर बचपन से जवानी तक की इन्होंने तमाम रातें जो है वो हम सभी का बचपन जो जिनका गांव में बीता है, वो छत पर तारे गिनते हुए बिताई है इन्होंने भी वो रातें। तो ये बड़ी अच्छी याद है। तो ध्रुव मॉनिटर सा स्थिर खड़ा है, सप्तऋषि मंडल प्रार्थना के लिए तैयार है। पीटी टीचर सा चांद, पीटी टीचर ही पिटाई करते थे, तो चांद जो अकेला है, पीटी टीचर सा चांद चक्कर काट रहा है, बहुत ध्यान करता है। सखा मुझे भी गुपचुप गवाह बनने दो, आज प्रिंसिपल के रूप में तुम्हारे गौरवशाली उद्बोधन के दौरान रात्रि के स्कूल का अनूठा तजुर्बा। क्योंकि रात्रिकालीन पाठशाला का अनूठा तजुर्बा है, और चांद जो है हमारे पीटीआई सर हैं वो बिल्कुल नज़र लग रहे हैं सभी पे। तो और बाकी कविताएं भी बिल्कुल ऐसे, जैसे चौकिरदा शब्द एक आया है, वो भी बिल्कुल हमारे लिए अहम है। तो मेरे बातचीती साथी हैं जो इन पर बोलेंगे, और इनको बहुत अच्छी कविता संग्रह के लिए आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सुधीर जी। लेकिन आप जब अगली बार अभी मंच पे आएंगे तो हमें ज़रूर बताएंगे कि खाने को लेकर आपका कितना मतलब क्रेज़ है, या खाने से आपको कितना प्रेम है बाकी सारे प्रेम के अलावा। तो वो तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और इसमें जीवन है, जीवन के कठोरतम समय है, दोस्त है,
सुधीर जी के हों चाहे हमारे हों, उसको लेखक सिर्फ लेखक का नहीं, जब ये किताब के तौर पे आ जाता है तो हम सभी के जीवन से जुड़ जाता है। तो हम सभी का जीवन है इसके अंदर और बहुत ही खूबसूरत जीवन है, बचपन है, नॉस्टैल्जिया है। तो इस सभी के लिए सुधीर जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी।